हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड अधिशासी अधिकारी के लिए गणित की बात, यानी कि मैथमेटिक्स की बात, जिसमें हम बात करेंगे सांख्यिकी की। और हम इस सीरीज़ में देख रहे थे क्लास 9th और 10th की NCERT को। और क्लास 9th और 10th की NCERT से संबंध रखने वाले जितने भी टॉपिक होंगे उनको यहाँ पर डिस्कस कराऊँगा। और PDF मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दी है क्लास 9th और 10th की NCERT की। तो आप लोग अपने घर पर भी जिस समय आप फ्री होते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को आप लोग वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग उन क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर 3 क्लास कर दी हैं। आज ये चौथी क्लास होगी जिसमें हम स्टैटिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे। और आज आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आपके सामने इस प्रकार से है। अभी तक हम लोगों ने थोड़ा बेसिक सा जाना। हमने जब पहले 3 क्लास में क्या देखा, धीरे धीरे करके शुरुआत की। हमने पहले बहुत बारीकी से शुरुआत की, फिर धीरे धीरे करके हम ऊपर की ओर बढ़े। और आज हमारा जो लेवल है वो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये आज का लेवल रहने वाला है वो किस हद तक है। देखो यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दे रखा है, ये डायग्राम आपको दे रखा है। इस डायग्राम में आप लोगों को सबसे पहले तो जानना है कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। और ये 2 क्वेश्चन नहीं बल्कि इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। हम और भी डिस्कस कर लेंगे कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, किस किस प्रकार से बनेंगे। फिलहाल इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्ष हमको यहाँ पर दिखाए गए हैं 2010, 2012, 14, 16, 18 और 2020। यानी कि हमको अलग अलग वर्ष यहाँ पर 2-2 वर्ष का अंतराल देखने को मिल रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो वाई एक्सिस है इसमें मैंने लिख रखा है उत्पादन मीट्रिक टन में। प्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखने को मिल रहा है मीट्रिक टन में प्रोडक्शन हो रखा है किसी भी फसल का। जैसे आप यहाँ पर मान सकते हैं गेहूँ फसल है और गेहूँ का प्रोडक्शन यहाँ पर हर एक साल देखने को मिल रहा है। जैसे 2010 में आप देखेंगे तो 800 मीट्रिक टन है उत्पादन, 2012 में 1120 मीट्रिक टन, 2014 में 980, 2016 में 1200, 18 में 930 और 2020 में 1500 मीट्रिक टन यहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन हो रखा है। अब ये तो था चार्ट जो कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि आपके इस चार्ट में क्या क्या मेंशन है। हमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये इन क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक सा जान लेते हैं कि इनमें क्वेश्चन किस किस प्रकार आ सकते हैं। जब अगर आप लोगों को सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो यही डायरेक्टली पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उत्पादन किस वर्ष में हो रखा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिसकी सबसे बड़ी मीनार वो उस वर्ष में सबसे ज़्यादा उत्पादन। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 2020 में सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रखा है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक सबसे न्यूनतम उत्पादन किस वर्ष में हो रखा है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 800 है, 800 मीट्रिक टन उत्पादन हो रखा है किस वर्ष में, 2010 में हो रखा है। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि अधिकतम उत्पादन वाले वर्ष और न्यूनतम उत्पादन वाले वर्ष के बीच अंतर कितना है। तो आप यहाँ पर अंतर भी निकाल सकते हैं। जैसे 1500 में से 800 को माइनस कर देंगे तो 700 आ जाएगा। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सरल लेवल अगर इजी होगा तो आपसे ये पूछा जा सकता है, इनका औसत पूछा जा सकता है। जैसे कि दूसरी वाली क्लास में हमने देखा था कि औसत पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि 2010 और 2020 के बीच उत्पादन का औसत क्या है। तो 2010 और 2020 का उत्पादन क्या है, 800 और 2020 का उत्पादन है 1500। हमको औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है यहाँ पर। तो एवरेज क्या होता है, दोनों को हम जोड़ देंगे और अपॉन में 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 ही हमारे पास यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 500, 1500 और 8, 2300 अपॉन 2, 2300 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये औसत आ जाएगा। तो इस तरीके से औसत भी पूछा जा सकता है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2010 से 20 तक के सभी वर्षों का औसत क्या है। तो हमको इसमें सभी वर्षों को जोड़ना पड़ेगा, 800 को भी, ये भी,
सारे वर्षों के मान को हमको जोड़ना पड़ेगा और अपॉन में 6 कर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 साल का आंकड़ा दे रखा है तो हमको औसत में 6 से भाग दे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। अब आप लोगों से एवरेज का क्वेश्चन मैंने बता दिया और औसत का क्वेश्चन हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में देख रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। इसके अलावा जो दूसरा टाइप बन सकता है वो अनुपात का बन सकता है, और पिछली वाली जो वीडियो थी थर्ड वाली क्लास, उस पर मैंने अनुपात के बारे में बता रखा। आपसे ये पूछा जा सकता है 2010 और 2016 का अनुपात कितना है। तो 2010 में आप देखेंगे यहाँ पर 800 है और 2016 में आप देखेंगे 1200 है। तो अनुपात हम भाग विधि से करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 4 से 2 बार, ये 4 से 3 बार, तो 2:3 आ जाएगा। यानी कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखे हैं, इसलिए मैं इनको जल्दीबाजी में थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों को करा दे रहा हूँ कि यहाँ पर किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अनुपात का भी हो गया। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अनुपात कितना है। तो न्यूनतम तो हो गया 800 और अधिकतम हो गया 1500, तो इनके बीच का भी अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि किस किस प्रकार के यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम आज के जो हमारा जो क्वेश्चन है उस पर जाएंगे और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और इस पर फिर हम आधारित क्वेश्चन को करेंगे और इसको हल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 2010 से 20 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास आंकड़े दे रखे हैं 6 वर्ष के, इसमें हमको क्या बताना है कि इस वर्ष गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि बतानी है दोस्तों हमको। यहाँ पर इस पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिशत वृद्धि हमको बतानी है। तो यहाँ पर परसेंटेज हमारा आ चुका है। आज जो हमारा नया टॉपिक आ चुका है वो आ चुका है प्रतिशत का। तो प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर समझेंगे। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, कमी क्या होती है, इन सभी को चीज़ों को हम समझेंगे। पहले इसका बेसिक सा जान लेते हैं परसेंटेज का, क्योंकि अगर बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब परसेंटेज बहुत टाइम से उन लोगों ने नहीं किया होगा, तो मैं यहाँ पर रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि परसेंटेज क्या होता है, उसका बेसिक क्या होता है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आसानी से कर देंगे इसको। देखो परसेंटेज का अगर हम बात करेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रति 100, तो प्रति का मतलब आप अगर आप लोगों ने हिंदी भी पढ़ी है, ठीक है, हिंदी भी पढ़ी है, ठीक है, हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो ये उपसर्ग है, आगे से लग रखा है तो उपसर्ग प्रति हो गया। और प्रति का मतलब क्या होता है, हर एक, हर एक, और शत का मतलब हो गया 100, यानी कि हर एक की वैल्यू 100 है हमेशा। अगर हम देखें, अगर हम बात करेंगे 25 की, ये 25 है, तो ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में क्या है, 100% है, क्योंकि यहाँ पर हर एक की वैल्यू 100% है। अगर मैं बोलूँगा 500, तो 500 भी अपने आप में क्या है, 100% है। मैं भी अपने आप में 100% हूँ, आप भी अपने आप में 100% है। तो प्रतिशत का मतलब हर एक की वैल्यू अपने आप में 100% है। तो ये तो था इसका परिभाषा जो आप लोगों ने देखा एक उदाहरण के माध्यम से, प्रतिशत का मतलब। अब प्रतिशत में आप लोगों को इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात है कि आपको परसेंटेज को सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कन्वर्ट, बदलना, कन्वर्जन हम देखते हैं। भिन्न को हमको बदलना है किसमें, परसेंटेज में। आपके सामने एक भिन्न दी होगी या फिर एक सामान्य संख्या दे रखी होगी, कोई भी संख्या है या फिर कोई भी भिन्न है, उसको हमको परसेंटेज में बदलना है, कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो 2/5 ये क्या है, एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम कर देते हैं 100 से मल्टीप्लाई। इसको हम क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर हम लगा देंगे परसेंटेज का सिंबल। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो 5 से, अब देखो ये आसानी से कट जाएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पहले अलग अलग विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 5 से पहले 100 को काट देंगे, तो क्या आ जाएगा, 20 पंजे 100 आ जाएगा,
2 को 20 से गुणा कर देंगे तो 40, यानी कि 2/5 का मतलब अगर हम लोगों ने 2/5 को बदला तो ये परसेंटेज में 40% है। ये अपने आप में 40% का मान है। अब इसी प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलना है। अब परसेंटेज को हम भिन्न में बदल देंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इसका उल्टा करना है हमने, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसी को कर देते हैं, देखो 40% है, इसको हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे 40/100 कर देंगे। जब भी हमको भिन्न में बदलना है तो अपॉन में करेंगे, जब भी हमको भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। हमने यहाँ पर भाग किया तो भाग करने से हमको क्या पता चला, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 2 दूना 4, 2 पंजे 10, तो 2/5 आ गया। तो 2/5 ये क्या हो गया, भिन्न में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप कन्वर्ट करना तो आ गया है, आपको कन्वर्ट करना आ गया है, भिन्न को परसेंटेज में और परसेंटेज को भिन्न में बदलना आ गया है। अब थोड़ा सा और आगे को देखते हैं, इसी में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है 500 का 50% कितना है, ये आपसे यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब 50% ऑफ इच, ये अंग्रेजी में हो गया क्वेश्चन हमारे पास। 500 का 50% हमको निकालना है, 500 का 50%। जब भी यहाँ पर ऑफ लगा हो और हिंदी में का लगा हो तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इसी को अगर मैं करूँगा तो 500, यहाँ पर का लगा है तो गुणा और 50%। अब ये 50% अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों, परसेंटेज को जब हम भिन्न में बदल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 50% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो हम क्या कर देते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं। तो ये अब आप देखेंगे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 50 और 5 गुणा करेंगे, 5 5 25, तो ये 250 आ गया। यानी कि 50% का मतलब आधा, तो आधा आप लोगों ने देखा कि 250 आ गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकते हैं अगर हमारे पास बीच में का आ गया या फिर ऑफ आ गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज वृद्धि की, इस ये चीज़ आप लोगों ने देख ली, कौन सी संख्या कितनी प्रतिशत है किसी दूसरी संख्या की, ये आप लोगों ने अभी देखा ना, 2 संख्याएं हैं, वो आपस में किस प्रकार से कितना परसेंट है एक दूसरे का, वो भी देख लिया, का करके हम इसको निकालते हैं। अब हम यहाँ पर परसेंटेज में वृद्धि देख लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि। अब 2 संख्याएं हम ले लेते हैं, एक x1 है, एक x2 है। x1 की वैल्यू 50 है, x2 की वैल्यू 80 है, 2 संख्याएं हैं। अब इसमें हम अगर सिर्फ बात करेंगे वृद्धि की, इसमें अगर हम बात करेंगे वृद्धि की, तो वृद्धि कितनी हो रखी है, इंक्रीमेंट इसमें कितना हो रखा है। हम अभी परसेंटेज नहीं देख रहे, सिंपल वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 80 में से 50 को माइनस कर देंगे, यानी कि x2 माइनस x1 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस 50, और 80 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो हमारे पास हमने वृद्धि देख ली इसमें कि कितनी वृद्धि हो रखी है। तो बाद वाली संख्या को पहले वाली संख्या से हमने माइनस कर दिया और आंसर आ गया। ये तो हर किसी को निकालना आता है, लेकिन अगर हम परसेंटेज की वृद्धि करेंगे तब कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रखी है। तो दोस्तों हम ऊपर तो यही करेंगे और नीचे क्या करेंगे, जो पहले वाली संख्या है उससे हम भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो शुरुआत वाली वैल्यू है, हम वृद्धि परसेंटेज वृद्धि किससे दिखा रहे हैं, 50 से कितना बढ़ गया है ये 80। तो 50 से 80 बढ़ने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रखी है। तो हमको एक जो बेस वैल्यू होती है, वो आधार वाली वैल्यू वो कितनी है, 50 है। तो हम यहाँ पर x1 कर देंगे, यानी कि 50 कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर 50 कर देंगे, तो और यहाँ पर भी 50 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 30/50 आ गया, 30/50 आ गया।
ये तो अभी भिन्न में आया है मान, हमको तो परसेंटेज में निकालना है और प्रतिशत को अब हम इसको प्रतिशत में बदल देंगे। अभी हम लोगों ने देखा भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है, तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और परसेंटेज लगा देते हैं। ठीक है, तो हम ये करेंगे यहाँ पर। तो हम अब आप देखेंगे इससे ये 2 बार कट जाएगा और 30 से ये 60, तो ये 60% की वृद्धि हो रखी है। ये कितनी हो रखी है? 60% की वृद्धि हो रखी है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा दोस्तों। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि परसेंटेज में वृद्धि कितनी हो रखी है। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि आप लोगों ने निकालना सीख लिया। अब यहाँ पर देखो, अब हम देखेंगे इसको परसेंटेज में कमी, क्योंकि हो सकता है मैंने यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि का क्वेश्चन दे रखा है, अब आप लोगों से परसेंटेज में कमी का क्वेश्चन पूछ ले तब। तो परसेंटेज में प्रतिशत कमी की अगर हम बात करेंगे, अगर कोई वैल्यू 80 है और ये हो गई है 50, तो कमी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने कमी निकालनी है, तो कमी कैसे करेंगे? देखो, बाद वाली संख्या को पहली वाली संख्या से माइनस कर देंगे, 50 माइनस 80 कर देंगे। यानी कि हमने क्या किया? हमने किया x2 माइनस x1, तो हमारे पास कितना आया? 50 में से 80 माइनस नहीं होता, तो हम 80 में से 50 माइनस करेंगे तो 30 आया, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आएगा, तो -30 आया, कमी हो रखी है। ये जो माइनस चिन्ह है, ये माइनस चिन्ह का कहने का मतलब है कि किसी चीज़ में कमी हो रही है, नेगेटिव नकारात्मक वृद्धि हो रही है यहाँ पर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइनस का मतलब क्या है। माइनस का मतलब है कि कमी हो रही है। अब हमने यहाँ पर परसेंटेज में कमी दिखानी है, तो हमने पहले ही कहा कि जो शुरुआत वाली बिंदु है, हम कमी किससे दिखा रहे हैं? हम 80 से कमी दिखा रहे हैं। 80 से 50 में चले गया, 80 से 50 में चले गया, तो ये क्या हो गया? एक बेस वैल्यू होगी, आधार वैल्यू हो गई। तो 80 हम यहाँ पर क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन x1, ये हमने किया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अब यहाँ पर? तो 80 अपॉन में आ गया, तो 30 अपॉन 80 हो गया। ये 30 अपॉन 80 हो गया। अब आपसे हमने परसेंटेज में बताना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज लगा देंगे। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया है। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो अगर आप देखेंगे 4 दूना 8 और 25 चौको 100, और ये कितना आ जाएगा? 12.5। तो 12.5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 36 और एक 37.5। ये कितना आ गया? 37.5% आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 37.5% आ गया। तो 37.5% ये क्या है? माइनस का है, तो नेगेटिव वृद्धि हो रखी है, तो नकारात्मक वृद्धि का मतलब कमी हो रखी है परसेंटेज में। तो आप परसेंटेज में कमी भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालने की मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम अपने सीधे से क्वेश्चन में चले जाएंगे, ज़्यादा देरी न करते हुए, और यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? इस चीज़ को हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2010 से 20 के बीच में अच्छा फिर से पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन। 2010 से 20 तक किस वर्ष गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हो रखी है? तो उत्पादन में किस वर्ष में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वृद्धि हो रखी है, ये हमको बताना है 2010 से लेकर 2020 के बीच में। ठीक है, करें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर हम 2010 से 12 के बीच की बात करें, तो यहाँ पर की अगर हम बात करेंगे पहले वर्ष, तो 2010 का तो हम नहीं निकाल सकते वृद्धि कितनी हो रखी है। 2010 का निकाल सकते हैं क्या? 2010 में 2010 में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रखी है, क्या हम ये निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि हमको इससे पहले की वैल्यू नहीं पता। तुलना किससे करनी है 2010 की, ये हमको पता ही नहीं है। अगर 2008 के आंकड़े दिए होते तो हम 2008 के आंकड़ों से तुलना करते 2010 के कि कितनी वृद्धि हो रखी है। तो हम 2010 का तो नहीं बता पाएंगे। अगर आपके ऑप्शन में, अगर इसका ऑप्शन में 2010 कहीं पर देखने को मिलेगा तो आप एलिमिनेट वैसे ही कर सकते हैं। तो ये है एक प्रकार से इस क्वेश्चन को समझने का। अब 2012 में हम देखेंगे फिर
2012 में परसेंटेज वृद्धि, कितनी परसेंटेज की वृद्धि हो रही है 2012 में, इसको देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2010 से 2012 में जाने में कितना वृद्धि हो रखी है, तो 800 से ये पहुंच चुका है 1120। तो हम इसका अंतर निकालेंगे, कितनी वृद्धि हो रखी है। सबसे पहले हमने वृद्धि निकालनी है सबसे पहले, तो वृद्धि कितनी हो रखी है 1120 माइनस 800, ठीक है। तो हमने सबसे पहले वृद्धि निकाल ली। अब हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी, तो हमने अपॉन में कर देना था। क्या कर देना था, जो पहले वाला आधार वैल्यू है जिससे हम वृद्धि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 800 से 1120 पहुंच चुका है हमारा उत्पादन, तो 800 इसके अपॉन में आ जाएगा और गुणा 100 हो जाएगा, और यहाँ पर हम परसेंटेज लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 1120 में से 800 को माइनस अगर हम करेंगे, 0 में से 0 0, और यहाँ पर 2, और 11 में से 8 गया 3। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ऊपर तो आ गया 320, नीचे आ गया है 8। तो 8 को हम 320 में भाग दे देंगे, 8 चौक 32, तो ये 40। तो पहले की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आ गई है 40%। यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है यहाँ पर 2012 में 40% की वृद्धि हो रही है, ये हमने निकाल लिया। अब आप देखेंगे 2012 से 14 में जाने पर, तो 2012 से 14 में अगर हम गए तो यहाँ पर तो कमी हो रखी है, क्योंकि हमको 1120 से 980 में देखने को मिला है। तो हमको यहाँ पर इसका निकालना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो प्रतिशत वृद्धि बतानी है। यहाँ पर तो कमी हो रखी है, तो कमी वाला हम निकालेंगे नहीं, तो 2014 के आंकड़े हम नहीं लेने वाले हैं। तो हम क्या लेंगे अब 2014 से 16 के बीच में, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 16 में 2016 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2016 में कितनी परसेंटेज की वृद्धि हो रखी है, प्रतिशत वृद्धि। तो 16 में कितना है 1200 माइनस 980 अपॉन, हम नीचे वाला करेंगे 980 कर देंगे, तो 980 हमने किया यहाँ पर, ठीक है, 980 हमने यहाँ पर कर दिया है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप देखेंगे इंटू 100 कर देंगे, और परसेंटेज 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 0 में से 0 माइनस किया 0, यहाँ पर 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 11 में से 2 गया 220 अपॉन 98। ये कितना आ गया 220 अपॉन 98, और 1 0, और यहाँ पर आ गया 2200 अपॉन 98 हमारा यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया है। तो ये इतना परसेंटेज है। इसको और अगर हम कट करेंगे तो देखो ये 98 को हम ऐसा मान सकते हैं कि ये 100 है। अगर हम इसको अनुमान लगाना चाहें कि कितना परसेंटेज हुआ होगा, अगर हम ऊपर ऊपर ही अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, चलो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है समय हमारे पास कम होता है, और हम हमारे पास इस तरीके का अगर आ गया तो हम 98 से इसको भाग करने बैठेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाए। तो हम इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। इसको आप अनुमानित मान लो 100 के बराबर। ये आपने 100 माना तो आप 100 मान लिया अगर आपने दोस्तों, तो ये ऊपर 220 है, तो 100 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 220 से, तो ये आ जाएगा 100 को 2 टाइम, ठीक है, तो ये 22 के आसपास आ गया। अगर हमने ये इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 22 आ गया है, बिल्कुल सही है 22 आ गया। तो लगभग ये 22 के आसपास ही घूमेगा, 22 के आसपास ही घूमेगा ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमको तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि बतानी थी, तो 2012 में तो 40% है, यहाँ 22% है, तो यानी कि यहाँ पर कम वृद्धि हो रखी है, लेकिन 2012 में ज़्यादा हो रखी है। तो अभी तक इसको निकालने की ज़रूरत है कि आप इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, तो 22 के आसपास थी। अगर आपके पास ऑप्शन में होता तो 22 के आसपास वाला कर लेते। तो 22 वैसे इसका मान 22 कुछ आएगा, आप लोग निकाल लेना, अगर आप सही से निकाल पाएंगे तो 22.45 के आसपास आएगा, तो आप लोग इसको देख लेना। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। अब देखेंगे हम 2016-18 वाला आंकड़ा, तो 1200 से 930 हो रखा है, तो कमी हो रखी है, तो इसको तो हमको निकालना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कमी हो रखी है। अब हम देखेंगे 930 से 1500 के बीच में, यानी कि 2020 के बीच में। 2020 के आंकड़े हम यहाँ पर देख लेते हैं।
2020 के आंकड़े हम देख लेते हैं। 2020 में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है ये हम देख लेते हैं। तो ये 1500 माइनस 930 अपॉन 930 आ जाएगा, इंटू 100 हम करेंगे और ये परसेंटेज में आएगा। तो 1500 में से 930 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 570 आ जाएगा, 570 आई थिंक, और 930 नीचे आ गया, गुणा हमने किया 100 से। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया है। अब देखो ये 93 है, ये 57 है, क्या किसी एक संख्या से कट सकता है? 3 से हम काटेंगे तो 3 3 9, 3 एकम 3 और 19 3 57, तो ये कितना आ गया है 19 इंटू 100 है तो 1900 अपॉन 31। तो अब आप यहाँ पर देख पाएंगे 1900 अपॉन 31 है। अब इसको भी थोड़ा सा वही कर लेते हैं जैसा हमने कि पहले वाले में देखा कि थोड़ा सा अनुमानित मान देख लेते हैं। तो ये इसको हम 30 मान लेते हैं, चलो इसको हम कितना मान लेते हैं 30, एक ही तो कम है तो 30 मान लो। तो 1 0 से 1 0 कट गया। तो अब आप देख पाएंगे ऊपर हो गया 190 और नीचे हो गया 3, 190 और 3, 190 को हमने 3 से भाग करना है तो ये कितना आ जाएगा 6 3 18, 6 3 18 होता है, यानी कि 60% से अधिक ही होगा, 60% से थोड़ा सा अधिक होगा, बिल्कुल होगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ तो 60% के आसपास है या इसके प्लस में जा रहा है मान, और यहाँ 40% है। तो आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर हो रखी है, तो 2020 में हो रखी है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक। तो आधे घंटे की वीडियो में हम लोगों ने ये पहला क्वेश्चन को कर दिया है, तो ये ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम, अच्छा ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप घर से करेंगे, ये आज का आपका होमवर्क हो गया, इसको आप घर से करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर नहीं कराऊंगा, इसको आप होमवर्क से करेंगे, और अगर आपको नहीं आएगा तो टेलीग्राम चैनल पर पूछेंगे और इसी वीडियो के कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। तो ये आपका होमवर्क है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक के रूप में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।